फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मूवी मेकिंग मेथड के बारे में। मूवी मेकिंग मेथड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत एक फेमस मेथड है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये मूवी का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो ये बहुत पुरानी मेथड है जिसका यूज करके बहुत बड़े बड़े लोग इस टेक्निक का यूज करके बहुत अपने लाइफ में आगे गए हैं। तो उस टेक्निक के बारे में हम जानकारी लेंगे और इसका आज हम देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड और मूवी मेकिंग मेथड का कैसे कनेक्टिंग है लाइफ में, ऐसा कैसे यूज किया जाता है। और मैंने नोइंगली अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मूवी मेकिंग मेथड का कैसे यूज किया और मैंने कैसे उसको मैनिफेस्ट किया, उसी के बारे में आज जानकारी लेंगे। ये एक मैनिफेस्टेशन मेथड है जिसको हम मूवी मेकिंग मेथड बोलते हैं, जिसको हम उस टेक्निक का यूज करके हम उसकी मतलब गहराइयों में जाके उसका यूज करके हम अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फास्ट करते हैं। तो आज हम वही बात देखेंगे कि मूवी मेकिंग मेथड कैसे किया जाता है, कब कब करना है, मैंने अपने लाइफ में इसका कैसे यूज किया है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मूवी मेकिंग मेथड मतलब आपको जब भी आप सुबह सोते रहोगे और आप रात को सोने से पहले इस टेक्निक का यूज करना है। तो कैसे यूज करना है कि एक आपको इमेजिन करना है कि आप अपने ही मूवी देख रहे हो, एक मूवी देख रहे हो। जैसे पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उस मूवी में एक हीरो होता है और वो सारी चीजें वहां पे एक्शन होता है, सॉन्ग होता है, सभी चीज होते हैं। तो वैसे ही हम अपने माइंड में इमेजिनेशन से हमको उस चीज को अपने माइंड में देखना है, उसकी एक मूवी बना देनी है। जैसे एक ही चीज पे मूवी बना देनी है। जैसे इस एक मैं बताना चाहूंगा, इस टेक्निक में आप मल्टीपल गोल्स नहीं रख सकते, आप उसमें एक गोल रख सकते हो और उस गोल का यूज पूरे लाइफ को कवर करने के लिए आप उसको कर सकते हैं। जैसे हेल्थ का हो गया, रिलेशनशिप का होगा, मनी का होगा, करियर को हो गया, आप किसी भी तरह से उसका यूज कर सकते हो। जैसे बिजनेस, करियर, जॉब, घर पाना, गाड़ी पाना, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, इस टेक्निक का उसमें वो चीज उसमें उस टेक्निक में डाल के उस आपको यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे भी आप सुबह सोते रहोगे, आप उठे भी नहीं हो और पूरे सोए भी नहीं हो, थोड़ा अपना उस टाइम पे अपने सबकॉन्शियस माइंड की खिड़की या डोर ओपन रहती है, उस टाइम पे हम जो भी चीज डालेंगे तो वो जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या करना है कि आपको एक इमेजिनेशन से एक क्रिएट करना है मूवी कि आप बहुत अच्छी एक जगह पे गए हो, वहां पे आपका एक घर है, वहां पे बहुत बड़ा गेट है, वहां पे एक गाड़ी है। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से बता रहा हूँ कि गेट है, वहां पे बहुत गार्डन है, एक बहुत बड़ा घर है, उसका घर के अंदर बहुत आपकी फैमिली रह रही है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है, आपका बहुत अच्छी एक जॉब है, आपका मतलब एक बहुत अच्छे एक रिलेशनशिप है, आपकी बहुत मतलब एक अच्छे मतलब कामयाब इंसान हो। तो वैसी आपको एक टेक्निक यूज करनी है, एक आपको इमेजिनेशन करना है। तो उसमें क्या करो कि आप जब भी कोई मूवी देखते हो तो उसमें एक हीरो होता है और तो ये इमेजिन करना है कि आप उस मूवी के आप हीरो हो और आप सारी चीजें कर रहे हो। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी ये आप मूवी मेकिंग मेथड को अप्लाई करोगे, देखोगे, इमेजिन करोगे, तो उस समय में उस मूवी में कोई भी चीज निगेटिव नहीं करना है, निगेटिव चीज उसमें नहीं करना है, क्योंकि क्या मूवी में बहुत सारा निगेटिव चीज भी दिखा देते हैं। तो एक ध्यान रखना है कि हमारे जो मूवी में हम जो मूवी क्रिएट करेंगे हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, तो उसमें एक भी निगेटिव चीज नहीं डालनी है। उसमें पूरी अबंडेंस, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, ये चीज डालनी है, ना कि स्ट्रगल दिखाना है। बिल्कुल स्ट्रगल नहीं दिखाना है, पूरी अबंडेंस वाली मूवी दिखानी है, पॉजिटिविटी दिखानी है और ऐसे एक मूवी क्रिएट करना है आपके माइंड में और उस मूवी के हीरो आप हो। और आप जो जो अपने लाइफ में चाहते हो, जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो चीज आपको वहां पे करके आपको वो चीज करनी है और पूरी फीलिंग के साथ, वाइब्रेशन, अलाइनमेंट, फ्रीक्वेंसी, इमोशंस, इसमें करके पूरी चीज करके आपको वो चीज देखना है और वो पूरी मूवी बना देनी है, 10 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की। और आपको उस चीज को, उस पल को, उस इमोशंस को, उस क्षण को जीना है, पूरी भरपूरता से जीना है। और ये सुबह के टाइम में जब आप बेड पे सोए हो, उस टाइम पे ये मूवी मेकिंग मेथड करनी है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। और सोने से पहले जब भी आप बेड पे जाओ तब भी ये चीज विजुअलाइज करके आपको सोना है। तो रात भर वो पूरी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा और वही चीज आपके बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तो ये बहुत अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट करने के लिए ये टेक्निक का यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इसका मूवी मेकिंग मेथड का यूज करना है। जब भी आप सोने से पहले करोगे रात में ये मेथड, और उसके बाद में जब भी आप सुबह उठोगे, उसके बाद ये चीज अपने बेड पे ही ये विजुअलाइज करना है। तो ये इमेजिनेशन के पावर से ये मूवी मेकिंग मेथड आपको ये करना है और इसमें कोई भी स्ट्रगल नहीं दिखाना है, पूरी अबंडेंस दिखाना है। तो ये 2-3 बातें जो बताई है मैंने, उस बात का ये ध्यान रखिए। और ये चीज आप किसी भी एरिया में कर सकते हो, हेल्थ में कर सकते हो, रिलेशनशिप में कर सकते हो, करियर में कर सकते हो, मनी में कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, व्हाट डू यू वांट,
हाँ, तो आपको वो चीज आपको मिल जाएगी, आपको जो चाहोगे वो मिल जाएगा, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये टेक्निक करनी है। और मैं बताऊंगा कि मैंने इस टेक्निक का कैसे यूज किया अननोइंगली। क्या हुआ कि जब भी मैं 2019 में जब अफ्रीका गया, तो वो मैंने इमेजिन किया था कहीं ना कहीं, उसको मैंने कैसे अट्रैक्ट किया उसी के बारे में हम बात करेंगे। जब मैं गुजरात में 2017-18 में काम कर रहा था, गुजरात में अहमदाबाद में, तो उस समय में मैं जब काम कर रहा था तब मेरे आजू बाजू के जो दोस्त लोग रहते थे वो फॉरेन जाते थे, तो वो मुझे बताते कि ऐसा है वहां पे, वैसा है। तो मैं भी एक इमेजिन करता था कि कैसा रहता होगा वहां पे। तो क्योंकि हम कुछ वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि फॉरेन में जाना है, बहुत एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो उस गाँव में मेरा 12th तक की जो पढ़ाई थी वो पूरी मराठी मीडियम में हुई थी। तो हम एक मतलब गाँव से पूरे 18 साल तक मैं गाँव में ही रहा था, तो मेरी प्रोग्रामिंग वैसे ही बनी थी। तो मैं कभी मतलब सिटी नहीं देखा था, गांव में ही रहा था, तो मेरा प्रोग्रामिंग वैसे ही था। तो मेरे लिए वो चीज तक जाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो मैंने हासिल किया। तो क्या हुआ कि जैसे मैं वहां पे जॉब करता था तो मेरे दोस्त लोग बताते थे कि ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, हम वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे स्टाफ होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो मैं सोचता था उन चीज को। तो जब मैं गुजरात में काम कर रहा था तब मैं वहां पे काम करते समय मैं भी एक ऐसा सपना देखता था, ड्रीम देखता था कि मैं भी एक दिन एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट से फिर मेरी फ्लाइट होगी किसी देश के लिए, कितना अच्छा लगेगा, मेरा खुद का पासपोर्ट होगा, मैं कैसे जाऊंगा वहां पे, मैं जाने के बाद मेरी कंपनी कैसे होगी, मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं विदेश के लोगों को, विदेश के वर्कर्स को मैं वहां पे ट्रेनिंग दूंगा, मैं खुद वहां पे सारे वर्कर लोग खड़े रहेंगे और मैं अकेला वहां पे खड़ा होकर ट्रेनिंग दूंगा। ऐसा मैं विजुअलाइज करता। तो आप मैं इसमें फोटो अटैच कर दूंगा कि कैसे मैंने वो चीज अट्रैक्ट की थी। आप फोटो में देख सकते हो कि मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये पहला तो ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था अनोइंगली। और उसके बाद में जब मैं सोचता था कि मैं जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा, मैं वहां पे फोटो खींचूंगा, तो वो भी चीज हुई मेरे साथ में। एयरपोर्ट पे मैंने फोटो खिंचवाया। फिर उसके बाद में जो प्लेन में मैं बैठूंगा तो याद के लिए, मेमोरी के लिए वो मैं फोटो खींचूंगा, वो भी फोटो आप देख सकते हो। उसके बाद में मैं ये करता हूँ क्योंकि क्या होता है कि गाँव में जब हम कोई बड़ा एक कामयाबी पाते हैं तो पूरे गाँव में पता चलता है, आजू बाजू के गाँव में पता चलता है। तो मेरे गाँव में कोई भी बंदा आउट ऑफ कंट्री नहीं गया था जॉब करने के लिए, कोई भी बंदा नहीं गया था। उनके लिए वो चीज बहुत अलग होगी थी, बहुत बड़े जॉब पे लगे थे, लेकिन फॉरेन में कोई बंदा नहीं गया था। और मैं जब गया था बहुत कम उम्र में था मैं, तो जब लोग जॉब में स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे मैं फॉरेन चला गया था। तो मतलब लोगों को एक अलग लगा क्या हुआ। तो मैं ये सोचता था कि जिस दिन मैं फॉरेन जाऊंगा तब मेरा न्यूज में फोटो आएगा, न्यूज़पेपर में फोटो आएगा। तो ऐसा सोचता था, वो भी चीज हुई मेरे साथ में। आप देख सकते हो कि मेरा फोटो न्यूज में आया था, पूरी एक जर्नी आई थी। तो मैंने क्या क्या अट्रैक्ट किया, ट्रेनिंग का अट्रैक्ट किया, एयरपोर्ट का फोटो अट्रैक्ट किया, जो और ये भी अट्रैक्ट किया था कि प्लेन के अंदर जब मैं बैठूंगा तो वहां पे भी मैं फोटो खींचूंगा, वो भी फोटो आप देख सकते हो। तो वहां पे भी मैंने बहुत सारी चीजें ये की, फोटो लिया। तो आप देख सकते हो तो कि कैसे हम मूवी मेकिंग मेथड का ये कर सकते हैं, ड्रीम का यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें अट्रैक्ट की। तो ये ऐसी मेरी कहानी थी कि मैं जब भी फॉरेन गया तो वहां पे वो चीज मेरे साथ हुई। तो क्यों हुई थी? क्योंकि मैंने वो 2 साल पहले वो चीज कहीं ना कहीं इमेजिन करके रखा था, मूवी मेकिंग मेथड अननोइंगली यूज किया था। तो मेरे साथ वो चीजें हुई थी। वो तब मेरे को बातें समझ में नहीं है, लेकिन मुझे अभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चला तो वो चीज मैंने जब कनेक्ट करके देखा तो मुझे पता चला कि हाँ ये चीजें होती है, तो ऐसा होता है। तो ये आप ऐसे मतलब इमेजिनेशन के पावर से आप ये मूवी मेकिंग का एक मेथड यूज करके आप अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। तो बहुत सारे एग्जांपल है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मूवी मेकिंग मेथड का यूज करके अपने लाइफ में कामयाबी पाई है। तो मैंने भी ऐसे मतलब मेरे 3-4 एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने ये किया। क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा माइंड है, जब तक हम कोई चीज रेफरेंस के तौर पे ले लेने थे, हमारा माइंड हमें इजाजत नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है। तो ऐसे आपने देखा कि बिलीव सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मूवी मेकिंग मेथड का कैसे यूज करना है वो भी बताया आपको। तो प्रॉपर तरीके से इस मेथड का यूज करिए, और मैंने अपने लाइफ में कैसे इसका यूज किया और कामयाबी पाई वो भी मैंने आपको बताया। तो इस टेक्निक का बहुत सारे टेक्निक्स का मैं डेली यूज करता हूं और मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिलता है।
और जब जब मुझे रिजल्ट मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चीज का यूज करिए और बहुत ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और इस चीज का फायदा लीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट करिए और अपने लाइफ में कामयाबी पाइए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है मूवी मेकिंग मेथड का, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या करना होता है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।